हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 1 मैं पढ़ाने वाला हूँ। कि बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा था कि सर फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाइए, तो मैं लेकर आ गया। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई और मापन। क्या बोलते हैं इसका? यूनिट्स के हिंदी होता है इकाई, ओके। एंड मतलब और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी अच्छा है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तभी अच्छा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से बताऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में। हिंदी इंग्लिश मतलब कि जो हिंदी आता है उसको और भी अच्छा समझ में आएगा, जो इंग्लिश आता है उसको और भी जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, ओके, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बातें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या इसके ऊपर फंक्शन है, ओके। फिर इसके बाद जानेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम सीखेंगे। फिर से थर्ड चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ सीखिएगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सीखिएगा। 1.5 में सीखिएगा डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन सीखिएगा। फिर डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, डायमेंशन से जुड़ी हर एक क्वेश्चन को सीखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस पर? सब इम्पोर्टेंट है, बट इसमें थोड़ा सा ही हार्ड है। तो मैं इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा, जिससे कि 10 मिनट्स को बनाऊंगा, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा, ओके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ओके। सबसे पहले समझिए कि यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है छोटा चीज़। जिसे मान लीजिए यहाँ पर बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ। तो इसका जो छोटा चीज़ होगा ना, इसी को बोलते हैं इकाई होगा इसका, ओके। बड़ी चीज़ का छोटे चीज़ कर देंगे उसको बोलेंगे इकाई बोलेंगे। मेजरमेंट का मतलब मापन, मतलब कि जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, तो पेंसिल का लेंथ कितना है, ओके, कितना लेंथ होगा, उसी को बोलते हैं मापन बोलते हैं, ओके। अगर मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं, अगर आप एक टोकरी में भर के ले आना, ओके, सब्जी का वेट कितना होगा, इसको कैसे मापेंगे, ओके। तो हर एक चीज़ का मात्रा होगा, कैसे होगा, तो हम लोग जानेंगे, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इवनिंग में पढ़ा रहा था कल, मैंने इस वीडियो को बना रहा था, तो वीडियो में कुछ साउंड नहीं आया, इसके कारण मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। तो कुछ मैं एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि ऑनेस्ट हो गया, लव हो गया, पेन हो गया, पॉवर्टी हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऑनेस्टी है किसी के अंदर, ये लड़का है, गर्ल है, बॉय है, इसके अंदर कितना ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ये तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। या तो फिर लव है, इस गर्ल को इस बॉय से कितना लव है, हमको कैसे पता चलेगा भाई? नहीं पता चलेगा। मतलब पता तो चलेगा, हो सकता है फीलिंग उसके अंदर हो, लेकिन फीलिंग का कितना है, फीलिंग 10 किलो, 20 किलो, 1 मीटर, ये नहीं ना पता चलेगा। पेन है, दर्द, किसी कारणवश इसको चोट लग गया, ओके, अल्फा, इसको कितना चोट लगा नहीं पता चलेगा। ऐसी चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते तो किसको मेजर कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं हम लोग लेंथ, मास। इस तरह से देखिए, मेरा पेन है, ओके। अब इस पेन को हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना मीटर होगा, ओके। तो बेसिकली इस बुक को अगर देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी बुक हो, तो बुक बहुत बड़ी चीज़ है, बुक का पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो बुक का थ्योरी नहीं पढ़ना है, और मैं यहाँ पर बुक पढ़ के नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए मैं इसका मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ओके। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? भौतिक राशि। इसका हिंदी होता है भौतिक राशि। आप लिख लीजिएगा, इसका नोट आपको मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ओके। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। तो कौन कौन से भौतिक राशि होते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट एटसेट्रा। जिसे कि जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात सिंपल है एक लाइन में। तो लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट एटसेट्रा हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, ओके। एक होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी, या तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और एक होता है ड्राइव क्वांटिटी। तो इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, और सर्कल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी में से निकाल कर ना ये ड्राइव क्वांटिटी बना हुआ है। मेन हो के यहाँ पर ए फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया, इसी में से निकाल कर ये ड्राइव क्वांटिटी बना है।
ये बात आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा आता है। बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट बेस क्वांटिटी है। एक है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। एरिया में देखिए इसमें क्या है, ड्रैग क्वांटिटी में होता है एरिया बराबर लेंथ इंटू लेंथ मतलब लंबाई चौड़ाई, उसी तरह से वॉल्यूम बराबर एल इंटू एल मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। इस तरह से वेलोसिटी बराबर एल बाई टी होता है। ओके, एक्सेलरेशन बाई एल बाई टी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए होता है। मेजरमेंट क्या समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी इज एज compared टू अ बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब देखिए मेजरमेंट का मतलब होता है कि मापना, कोई भी चीज़ कितना बड़ा है, कोई भी चीज़ कितना लार्ज है या फिर स्मॉल है। जैसे कि मेरे पास पेन है, चाहे देख लीजिए यहाँ पर एक लेंथ है, ओके, एरो है, इसको मापेंगे कितना मीटर होगा। मान लीजिए इसका लेंथ है 3 मीटर, 3 मीटर लिख देंगे। 3 है, अगर 3 क्यों लिखेंगे, 3 क्या है, 3 kg है या 3 मीटर है, कुछ नहीं पता चल रहा, इसलिए हम लोग लगाते हैं कि मान लीजिए 3 सेकंड में गया था, 3 सेकंड लिख एस लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। अब देखिए इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मेजरमेंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप यूनिट्स मेजरमेंट्स NU। NU का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, NU। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने दिया, यहाँ पर एक लेंथ है, इसका लेंथ हो गया 10। अब 10 क्या हो गया, 10 मीटर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होने के बाद यूनिट इल हो गया, यूनिट मीटर में बता रहा। ओके, इस तरह से समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूनिट्स का। यूनिट्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का छोटी से छोटी इकाई। ओके, अब कैसे भी इकाई होगा तो हम लोग समझते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स का होता है अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल फंडामेंटल एंड टाइप क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज़ का हम लोग पता कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया इसका लेंथ है अगर 3 मीटर, तो 3 के साथ मीटर भी लगाएंगे। ओके, यही है। अब इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है। एसआई यूनिट मतलब कि इंटरनल से यूनिट, इंटरनल सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। ओके, जो इंटरनेशनली मतलब कि पूरे देश में उसको माना जाता है। अगर मेरा लेंथ, पेन का लेंथ 3 इंच है तो आपके पास भी यही अगर पेन है तो 3 इंच ही होगा। ओके, अगर मेरे यहाँ का वाटर जो है उसमें H2O से मिला है, केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, तो वहाँ भी H2O ही होगा कहलाएगा। ओके, अगर इस मार्कर का लेंथ 5 इंच है तो वहाँ भी आपके पास भी जहाँ भी से भी देखेंगे, जहाँ से भी आप वीडियो पे देख रहे हैं वो उतना ही होगा। ओके, इस तरह से हर एक चीज़ का एक करने के लिए एक मात्रक दिया गया है, यूनिट्स दिया गया है। ओके, देखिए बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स होता है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। बेसिकली बात करेंगे हम लोग बेस यूनिट्स की बात करेंगे और ड्राइव यूनिट्स का। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है MKS, सेकंड होता है CGS, थर्ड होता है FPS। MKS का मतलब है मीटर केजी सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड। ओके, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ओके, इस तरह से प्रोग्राम होता है। इसको पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ओके, स्टैंड for the international system of unit most popular, so it has 7 base units and 2 supplementary units used by the scientific community। इसका मतलब है कि 7 जो है बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह माना जाता है, उसको इंटरनल से एक्सेप्टेड माना जाता है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, देखिए सबसे पहले बात जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट्स। सबसे पहले बात आता है मास। मास मतलब केजी। लेंथ मतलब मीटर मापा जाता है जिसको। एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर। टाइम का एसआई मात्रा क्या होता है, सेकेंड। सबसे छोटी इकाई सेकेंड ही तो होता है, सेकेंड के बाद मिनट बनता है, सेकेंड। ओके, फिर मिनट, फिर आवर, इस तरह से बनता जाता है, फिर इसके बाद डे बन जाता है। टेम्परेचर का एसआई मात्रा क्या होता है, के होता है। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसका एसआई मात्रा होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसके बाद आता है एल क्या होता है, देखिए लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। CDC इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी करंट का होता है एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बात सिंपल है, जब इसको आप
जब मैं इसको डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा। बट यहाँ पर समझिए कि 7 बेस जो है, बेस यूनिट जो होता है 7 होता है, उसको समझिए ध्यान से। अब इसके बाद जानिए कि ड्राइव यूनिट्स क्या होता है। ड्राइव यूनिट्स, इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बाद में जानेंगे, ओके। पहले ड्राइव यूनिट जानते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, मीटर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई L इंटू वी होता है ना। तो लंबाई किस में माप करते हैं, M से, और चौड़ाई किस में मेजर करेंगे, M से मेजर करेंगे। M इंटू एम मतलब कि M के स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम का इस साइड में मतलब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, B भी M से हो जाएगा, और H भी M से मेजर कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का भाई ये है कि हर एक को मापने का यूनिट हो जाएगा M क्यूब हो जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी बराबर M/s हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर M/s स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स बराबर MA होता है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स के सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ओके। वर्क एनर्जी जो कि kg मीटर पर स्क्वायर होता है, तो वर्क का सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। पावर वावर इतना भी कुछ नहीं चढ़ना है, ओके। बेसिकली ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 11 मिनट की हो गई, 12 मिनट को हो गया। वीडियो बड़ा हो जाने के बाद अपलोड नहीं देखिएगा, ओके, मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए जितना काम की बात हो उतना ही देखिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें। सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ पर है, जिसको जिक्र करेंगे, नेक्स्ट अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।